हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे, इस सेशन पे, जहाँ पे आज मैं आंचल सिंह आपके एजुकेटर इंग्लिश की आपके साथ डिस्कस करने वाली हैं प्रोनाउंस के बाकी टॉपिक्स। हमने ऑलरेडी प्रोनाउंस के कुछ टॉपिक्स, कुछ रूल्स डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे और आप सभी को उससे काफी सारे फायदे होंगे, राइट। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं व्हाट इज इन द लिस्ट। सबसे पहले आप सभी को अनअकैडमी पे मुझे जाके फॉलो कर लेना है, ये तो आप सभी को पता है। अनअकैडमी पे जल्दी से जाइए, मेरा नाम टाइप कीजिए और फॉलो कर लीजिए। और अब तक अगर अनअकैडमी आप डाउनलोड नहीं किया है, सो यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज गो एंड डाउनलोड अनअकैडमी ऐप एंड ज्वाइन, go and follow me over there for English classes. You can type ANCHALSING। जी हाँ, आप मुझे टाइप, मेरे नाम को टाइप कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो बटन पे हिट करने के लिए आपको एक प्रोफाइल पे मेरी फॉलो बटन दिखेगा, उसे हिट कर दीजिएगा एंड यू आर गुड टू गो। सेशन में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्विज, क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग सेशन और बहुत सारे सेशंस और इवेंट्स में जुड़ने का मौका मिलेगा, बिल्कुल फ्री। कोई भी चार्जेस अप्लाई नहीं होंगे, राइट। 21 दिसंबर से हमारी एक बैच स्टार्ट हो चुकी है फॉर SBI PO एंड IBPS PO मेंस। उस पर जुड़ना मत भूलिएगा। कोड यूज कर सकते हैं आप AN Live फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। नाउ इफ यू ज्वाइन दिस बैच, it helps you in maintaining your discipline. It helps you in maintaining your regularity. So for regularity, it's very important to be disciplined, and for that reason आपको पेड क्लासेस भी में भी जुड़ना चाहिए, which is very very important. कैसे जुड़ेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अनअकैडमी पे आपको कुछ नहीं करना है, गोल सेट करना है। अगर आप बैंक एस्पिरेंट है तो बैंक सिलेक्ट कीजिए, अगर आप SSC एस्पिरेंट है SSC सिलेक्ट कीजिए, अगर आप बैंक SSC दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको मंथ सिलेक्ट करना है। मंथ सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है अपने अफोर्डेबल प्लान को, जो भी प्लान आपको अफोर्डेबल लगता है। यहाँ पे मैंने 12 मंथ्स प्लान कर दिया है सिलेक्ट। तो प्लान सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे AN लाइफ कोड इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप AN लाइफ कोड इस्तेमाल करेंगे, आपको दिखेगा कि आप यहाँ पे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट आप अवेल कर पा रहे हैं एंड योर फीस बिकम्स 5400 एंड देन यू कैन प्रोसीड टू पे, राइट। 6:30 to 7 AM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल पे, जो कि है बिल्कुल फ्री। 10 AM to 11 AM अनअकैडमी पे हर रोज मेरी प्लस की क्लासेस होती हैं एंड यू आर ऑब्वियसली अवेयर ऑफ इट। 11:30 to 1:30 PM आप मेरे साथ अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में जुड़ सकते हैं, जो हर रोज होती है मंडे टू फ्राइडे। 2 PM to 3 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स में, और ये आप कर सकते हैं बाय joining me over here, okay, at this channel. If you are a bank aspirant, you should definitely go and join me there. 10:30 AM to 11 AM थर्सडे और फ्राइडे को आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं जस्ट इंग्लिश के सेशन में, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सेशन में। सो आज देखते हैं रूल नंबर 10। नाउ व्हाट इज रूल नंबर 10? रूल नंबर 10 says while confessing a fault, expressing any negative idea, the sequence of the personal pronoun should be 1, 2 and 3। कहने का ये मतलब है कि अगर आपके सेंटेंस में कुछ नेगेटिव बातें हो रही हैं और तीनों पर्सन का यूज हो रहा है या किसी भी दो पर्सन का भी यूज हो रहा है, तो जो सीक्वेंस है वो होना चाहिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, राइट। वो सीक्वेंस होना चाहिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यानी कि पहले हम लाएंगे फर्स्ट पर्सन को, फिर लाएंगे सेकेंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को। ऐसे याद रखिए, जब आप कुछ गलत करते हैं, कोई गलती करते हैं, तो आप अपने आप को पहले काउंट करवाएंगे, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को। I, you and he has done the mistake and will be punished. Definitely कुछ तो गलत किया है कि पनिशमेंट मिलेगी, नेगेटिव स्टेटमेंट है।
So that is why it will be written like this. Okay, this is the rule and I hope आप लोग सभी नोट कर रहे हैं और आप सभी बैठे हुए हैं अपने अपने नोटबुक्स के साथ. The next rule says, rule number 11, while expressing a positive idea or praise, किसी पॉजिटिव आइडिया को एक्सप्रेस करते वक्त या प्रेज करते वक्त जो सीक्वेंस होता है, अगर तीनों पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है तो जो सीक्वेंस होता है वो होता है 2, 3 and 1, राइट? जैसे कि you, he and I will get an award for the good work we have done. So this is a good sentence, praiseworthy sentence. That is why पहले हमने क्या किया, second, third and first. अब ये ऐसे याद रखना है कि जब भी आप कुछ अच्छा करेंगे, whenever you do something good, ठीक है, तो आप हमेशा पहले दूसरे को क्रेडिट देंगे, तीसरे को देंगे और फिर आप अपने आप को देंगे, humbly, to show gratitude, right? You, he and I have finished the work. You, Ram and I have finished our studies and so on. Okay, next. After but, except, between, let. The pronoun is used in objective case where no one attended the meeting except him, right? Everyone laughed but not me. दिस इज बिटवीन यू एंड मी. तो इनके बाद आने वाले जो भी प्रोनाउंस यहाँ लग रहे हैं, आप जो भी प्रोनाउंस यहाँ देख रहे हैं, ये सभी प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउंस होते हैं. इट्स अ रूल है ना, इट्स अ रूल. अगर लिखा हो नो वन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट ही, गलत हो जाएगा. नो वन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट आई, गलत हो जाएगा. बट इफ somebody says no one attended the meeting except him, except them, this will be correct. Okay, so we have to use objective case pronoun. कल के सेशन में हमने किया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस, इफ यू रिमेंबर, राइट? और अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और उस सेशन को भी देख के आइए, because that is another very important session which you must watch. Okay, so ये तो हो गई इनकी बातें. Now how am I going to do this? We will just use ऑब्जेक्टिव केस जब भी हमारे पास सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस की शुरुआत में कभी भी अगर हमें ये वर्ड्स दिखे तो. ओके, नेक्स्ट. सम इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री. सम का यूज हमेशा क्वांटिटी या डिग्री एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है और सम ज्यादातर आप देखेंगे पॉजिटिव चीजों के लिए यूज हो रहा है. सिमिलरली एनी का यूज होता है नेगेटिव चीजों के लिए या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए. I shall buy some apple. Something positive, nothing negative in it, right? Have you bought any book? Question mark. Interrogate करेंगे तब या फिर I don't need anyone. So आप definitely don't का use कर रहे हैं जिसमें not का use हो रहा है. आप any लगा रहे हैं क्योंकि you are negative about it, right? तो जब भी sentences में कुछ negative हो, interrogative हो, तब वहां पे हम quantity या degree express करने के लिए any का use करेंगे. But if we are using a positive sentence, we will make use of some. Okay? चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सेशन को भी ढेर सारा लाइक कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं प्लस की कोर्सेज का हिस्सा बनना, सो जरूर जाके ज्वाइन करिए प्लस बैच. इट विल गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस and we will definitely help you in cracking your examination, in reaching you to your goal, making you reach to your goal, right? AN Life code आप use कर सकते हैं for that. चलिए, now let's see the next rule. What does the next rule says? Enjoy, apply, resign, acquit, drive, exert, avail, pride, absent, drink, oversleep, overreach, revenge, present, etc. When used as transitive verbs, जब यूज हो रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब की तरह, हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं अपने बाद. कैसे? लेट्स सी. सब्जेक्ट, verb,
absented and presented. Which verb? Transitive verb. Himself, reflexive pronoun because self लगे हुए हैं. From the class, from the man, before the manager. These two sentences are what? These two sentences are object in place of object. इसीलिए ये verbs क्या हो गए? Transitive हो गए. तो जब भी इन verbs को हम transitive verb की तरह use करें, इनके साथ इसी तरह से reflexive या emphatic pronoun का use होता है. Okay? Each other. हमने reciprocal pronoun सुना है. Reciprocal pronoun क्या होते हैं? Each other and one another. Similarly, each other, one another, right? Each other किसके लिए लगते हैं? दो व्यक्तियों के लिए, two person के लिए. One another किसके लिए लगते हैं? More than two person, दो से ज्यादा वालों के लिए. The two brothers disliked each other, यानी कि ये दो लोग हैं. Similarly, Romeo and Juliet loved each other, यानी कि यहाँ पे कितने लोग हैं? दो लोग हैं. बट जब हम कह रहे हैं गुड गर्ल्स डू नॉट क्वारल विथ वन अनदर, गुड गर्ल्स डू नॉट क्वारल विथ वन अनदर, तो ये कौन है? कितने लोग हैं? दो है क्या? नहीं, डेफिनेटली दो से ज्यादा है. दैट इज वाई यहाँ पे क्या लग रहा है? वन अनदर. तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज ऐसे ही होता है, जब ईच अदर लगाएं तो दो लोगों के लिए, वन अनदर लगाएं तो दो से ज्यादा के लिए, राइट? आई होप आप लोगों के लिए ये रूल्स आसान बनते जा रहे हैं. जब हम हु का यूज करते हैं, हुम का यूज करते हैं, हुज का यूज करते हैं. हु यूज होता है नॉमिनेटिव केस पे, हुम यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस के लिए, और हुज यूज होता है पोजेसिव केस के लिए. हु नॉमिनेटिव केस यानी behaves as a subject, we all know that. Behaves as an object, shows possession, right? It shows possession. Now इनके एग्जाम्पल्स क्या? इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? अगर हम बोले हु इज योर फादर क्वेश्चन मार्क, तो हु किसके लिए यूज हो रहा है? फादर के लिए. हु इज द सब्जेक्ट हियर, तो हु किसके लिए यूज हो गया? एज नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट. Whom are you talking to? क्वेश्चन मार्क. whom किसके लिए यूज हो रहा है? किसी और के लिए. आपने क्वेश्चन किससे किया है? यू से किया है, तो सब्जेक्ट आपका कौन है यहाँ पे? यू है. लेकिन आपने क्वेश्चन किसके लिए किया है? हुम के लिए, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन. सिमिलरली whose pen is this, किसका पेन है ये, किसकी पेन है ये, या पेंसिल है ये, यानी कि पोजेशन दिखा रहे हैं, राइट? पोजेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. तो इस तरह से हम यूज करेंगे. चलिए, आई हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फॉर यू. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Each boy and girl had well in the tournament. So where does the error lie? यहाँ पे एरर कहाँ पे है? एरर यहाँ पे किस पार्ट में है सेंटेंस के? आपको बताना है क्या ये सही है, अगर नहीं तो प्रॉपर सेंटेंस क्या होंगे. You have 30 seconds to answer this question. We have done all the rules and we are good to go now. So let's see how many of you give the correct answer for this question.
जल्दी से बताइए, what will be the correct answer to the following question? Each boy and girl की जगह पे हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे each boy and each girl या every girl did well in the tournament. Did well in the tournament, right? हमने क्या सीखा है? हमने क्या सीखा है रूल में? हमने सीखा है कि जब एंड के साथ ईच एवरी या ईच ईच लगे तो हमारे आने वाले जो वर्ब होते हैं वो कौन से क्या हो जाते हैं? वो क्या हो जाते हैं? सिंगुलर हो जाते हैं, राइट? सिंगुलर हो जाते हैं तो यहाँ पे डिड लगा लेंगे हम. नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द सिक्योरिटी टू लेट द स्टूडेंट्स एंड आई गो इन कैंपस. What will be the correct answer of the following question? And your time starts now. Which of the following you think will be the correct answer to the following question given over here? रूल्स आपने पढ़े, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको सारे रूल्स रिवाइज करवाए. अब आप क्वेश्चंस बताइए, आंसर करिए. क्वेश्चंस का क्या होना चाहिए आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन? वेयर डज द एरर लाई? देखिए, हमने एक रूल पढ़ा है दैट जब भी हम यूज करेंगे लेट, बिटवीन, बट या एक्सेप्ट, है ना, तो इनके बाद आने वाले सारे के सारे प्रोनाउन कौन से केस के होंगे? ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होंगे. ये हमने पढ़ा है, यू रिमेम्बर, अभी जस्ट हमने पढ़ा. सो द प्रिंसिपल excuse me for that, the principal ordered the security to let the students and I के जगह I, me, my, mine. Let me go in the campus. Let the students and me go in the campus. This will be the correct answer of the following question, right? Next question. Mike loves to study. Mike is good in cricket. You have to find the pronoun error and your time starts now. Which of the following you guys think is the correct answer for this question? Where does the error lie? Okay, I'll tell you. See, whenever we use a particular noun in a sentence, तो दोबारा हम उसी sentence में उस noun का use नहीं करते हैं, हम pronoun का use करते हैं उस जगह पे, right? That is what pronouns are for. He is good in cricket. That's it. Next question. Rama and myself went to Lucknow last year. Where does the error lie? जल्दी से बताइए, सेंटेंस में एरर कहाँ पे, किस पार्ट में है? Where do you think is the error in the following sentences?
So the following question has error in this part. जब आपने थर्ड पर्सन का नाम यूज किया है तो आप अपने लिए प्रोनाउन अगर यूज करते हैं तो आप माई सेल्फ का यूज विच इज अ रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे. आई विल यूज रमा एंड आई. सिंपल. Rama and I went to Lucknow last year. Simple question answer. Okay. Next. The pen I have bought looks more fancy than you have. Where does the error lie? Where does the error lie? Pronoun के sessions हम कर रहे हैं. Error भी सिर्फ और सिर्फ pronoun होंगे. Where does the error lie? In which part of the sentence do we have an error here? The pen I have bought looks more fancy than you have. Where does the error lie? Which part of the sentence do we have an error here? देखिए यहाँ पे सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों ही सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन काइंड ऑफ कुछ कर रहे हैं, राइट. वी आर कंपेयरिंग इन अ वे. ओके. सो पेन को रेफर करने के लिए पेन आई हैव बॉट डायरेक्टली तो ऐसे नहीं लिखते हैं. हम क्या लिख सकते हैं, द पेन which I bought looks more fancy than you have. So the error will be in option number B because हमें इसको रेफर करने के लिए यहाँ पे कुछ चाहिए. So this will be the error. Each of the 4 Vedas of Hindus is important for enlightenment. Where does the error lie? In which part of the sentence do we have an error? एरर कहाँ पे है सेंटेंस में आपको बताना है. यहाँ पे हालांकि मुझे प्रोनाउन से ज्यादा नाउन एरर दिख रहा है. So let's see who gives the correct answer to the following question. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सेशन को भी जरूर लाइक कीजिएगा. मुझे अनअकैडमी पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं just by typing my name which is ANCHAL. और अगर मेरे मिशन बैच में आप जुड़ना चाहते हैं जो IBPS PO SBI PO मेंस को डेडिकेटेड है तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ इस बैच में. आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ इस बैच में by using my code, by buying a subscription, paying the course fees for the course and using my code which is ANLINE. The error is in option number B. The 4 Vedas will be the correct answer to the following question, right? The cabinet minister and the prime minister have given his consent to join the meeting. मैंने बताया था जब the का use होता है with two nouns, दो nouns के साथ जब the use किए जाए तो ये दो अलग अलग person के लिए हैं, right? ये हमें यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि have लगा हुआ है, plural verb लगा हुआ है, तो his consent सिर्फ एक के consent के लिए तो नहीं, given their consent, उन दोनों ने ही अपना consent दिया मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए. So the error is in option number D. His endeavor will bring him more victory than your. Where does the error lie? I hope you get the answer with the help of what I'm showing you over here. His endeavor लिखा हुआ है, right? His endeavor यानी कि possessive case pronoun का use किया गया. Very good. His endeavor will bring him more victory. मतलब हम compare कर रहे हैं तुम्हारी victory से ज्यादा victory. Then your क्यों लिखेंगे? I will write, the error is in option number D. I will write then yours. Right? Yours will be the correct possessive case used here. Then yours. So this will be the correct answer of the following question. Okay. I and you have played well in the 2020 tournament. Sentence काफी positive है.
जब सेंटेंस पॉजिटिव हो और सेंटेंस में दो पर्सन लगे हों और सेंटेंस पॉजिटिव हो, तब कैसे हम यूज करते हैं? 2 3 1 के पैटर्न में यूज करते हैं. सो व्हाट विल, वेयर डज द एरर लाई? द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर ए. सबसे पहले क्या लिखेंगे? यू, और फिर क्योंकि थर्ड पर्सन नहीं है, आई. यू एंड आई हैव प्लेड वेल इन this 2020 tournament will be the correct answer. Next, the protesters which were arrested grumbled at the police inspector who was taking them to jail. No error. Now the error lies where? The error lies in option number B. Why? Which were लिखा हुआ है. प्रोटेस्टर्स व्यक्ति होंगे जो प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, तो उनके लिए हम क्या लिख सकते हैं? और ये हमारे सब्जेक्ट हैं, तो हम नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन who का यूज कर सकते हैं, रिलेटिव वर्ड who का यूज कर सकते हैं. The protesters who were arrested grumbled at the police inspector who was taking them to jail. This will be the correct answer of the following question. Okay. One should always be true to one word in all circumstances. True to वन वर्ड. जब वन से सेंटेंस शुरू होता है तो वहां पे वंस या वन सेल्फ का यूज हम करते हैं. वन सेल्फ का केस डिफरेंट है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? वन का यूज नहीं करेंगे, apostrophe s, once का यूज करेंगे. And this was all for the day. Thank you very much for joining me in the session. It was great having you people over here. Do like, share and subscribe the channel, and also like the session. See you guys in the next class, in the next session, where I'll come up with another grammar topic, and we will be revising that as well. Till then, take care. Goodbye. Have a good day. Bye bye.